नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 का विस्तृत विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 9 अक्टूबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2023 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2023। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण के अंतर्गत जानकारी दी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण अर्थात ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। आगे लिखा हुआ है ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, आगे वेबसाइट लिखी हुई है, से ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है और आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आपने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है तो 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से आप ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओके, आगे लिखा है कि ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। और दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप एक बार विस्तृत विज्ञापन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ओके, आगे देखिए लिखा हुआ है अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा आगामी परीक्षाओं चयनों से उसे डिबार किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। और भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ओटीआर धारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतएव अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। आगे इसमें विस्तृत जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होमपेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड ओटीआर बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो केवल एक बार आप संशोधन कर सकते हैं, अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में। ओके, आगे आवेदन शुल्क देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क है 125 रुपये, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क है 65 रुपये, 65 रुपीज़। ओके, दिव्यांगजन के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 25 रुपये परीक्षा शुल्क है, और भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत परीक्षा शुल्क है 65 रुपये, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी की श्रेणी के अंतर्गत अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। ओके, यह आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए और क्या जानकारी दी हुई है। देखिए रिक्तियों की संख्या, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान में भर्ती हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 411 है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्नवत है। तो वर्तमान में पदों की कुल संख्या कितनी है? रिक्तियों की कुल संख्या 411 है। ओके, अब विवरण यहाँ पर दिया हुआ है विभागवार, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी के पद के लिए पदों की संख्या 322 है। तो सबसे अधिक पद किसके हैं? समीक्षा अधिकारी के, उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंतर्गत। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी के पद के लिए पदों की संख्या है 9। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या है 3। उत्तर प्रदेश सचिवालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या है 40। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की जो रिक्तियां हैं उनके पदों की संख्या है 23। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए रिक्तियों की संख्या है 13। ओके, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के अंतर्गत पदों की संख्या है 1। आगे लिखा है उपरोक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अर्हताओं के जिन पदों के अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे आप वेतनमान देख सकते हैं, वेतनमान दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकारक का आयोजन किया जाएगा। चयन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता अर्थात मेरिट के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं आयोग के निर्णयानुसार जिला केंद्रों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए इसके बाद आरक्षण के संबंध में भी जानकारी दी हुई है, विस्तृत जानकारी, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद आपात कमीशन प्राप्त, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। वैवाहिक परिस्थिति के बारे में जानकारी दी हुई है। शैक्षिक अर्हता देखिए क्या दी हुई है, लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है।
ओके फ्रेंड्स, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य आपके पास होनी चाहिए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ हैं, तो उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए विभाग का नाम भी आगे दिए गए हैं। क्या शैक्षिक अर्हता है? विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश। क्या शैक्षिक अर्हता है? विशिष्ट शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। इसके अतिरिक्त DOEACC अर्थात डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता। ओके, और इसके अतिरिक्त हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। आगे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदी टंकण में अर्थात हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो ये विशिष्ट शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दी हुई है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए विशिष्ट शैक्षिक अर्हता दी हुई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। इसके अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O स्तर का प्रमाण पत्र। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O स्तर का प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है और आगे लिखा हुआ है अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पद के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए विशिष्ट शैक्षिक अर्हता दी हुई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अधिमानी अर्हताएँ दी हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए। क्या है अधिमानी अर्हताएँ? अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक बार आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा विज्ञापन, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे और भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी हुई है इस संबंध में, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ दी हुई हैं। ओके, आगे लिखा है आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएँ पूर्ण होना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, तो आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी अर्हताएँ होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आयु सीमा आप देख सकते हैं, लिखा है अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। ओके, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये एवं ऑनलाइन
प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, योग 225 रुपये तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क 80 रुपये एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, योग 105 रुपये निर्धारित है। इसी तरह आगे भी यहाँ पर और जानकारी दी हुई है इस संबंध में। ओके फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा के संबंध में, लिखित परीक्षा के संबंध में, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य लिखित परीक्षा 2023 के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंकपत्र प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 5 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा है, यदि OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से अप्लाई करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, देखिए पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। ओके, तो रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 15 में लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा पद की अनिवार्य अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं वे इस परीक्षा हेतु आवेदन ना करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 अर्थात 0.33 दंड के रूप में काटा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है और आगे भी इस संबंध में जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक अर्थात मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक अर्थात मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% अर्थात 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ओके, और इस संबंध में यहाँ पर आगे भी और जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सामान्य अनुदेश दिए हुए हैं, सामान्य अनुदेश आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से और अप्लाई करने से पहले आप पूरा विज्ञापन एक बार ध्यान से पढ़ लें। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए परिशिष्ट 1 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ, जिन नगरों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी वे निम्नवत हैं। तो यहाँ पर सभी नगरों के नाम दिए गए हैं जहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और
इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र के प्रारूप यहाँ पर दिए गए हैं, विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से यह विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है यूपी पीएससी के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 का विस्तृत विज्ञापन यूपी पीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक बार विस्तृत विज्ञापन ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।